जय हिंद पायसन और आपकी ईयरली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2024 और जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने जो हैं वो स्पेसिफिकली कैसे रहने वाले हैं। और आपका जन्मदिन अगर या बर्थ डेट अगर आपकी 20-21 फरवरी से 20-21 मार्च के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सो देखते हैं कि पहले ओवरऑल एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है 2024 की। तो मीन राशि के लिए 2024 की ओवरऑल एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। पाइसेंस मीन राशि के लिए 2024 की ओवरऑल एनर्जी और साथ में गाइडेंस भी देख लेते हैं। मीन राशि के लिए गाइडेंस क्या है 2024 की ओवरऑल गाइडेंस। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है, ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो बेसिकली बोलती है जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलता है, प्लस साथ में चैरिटी करना या जो दूसरे डिजर्व करते हैं उनको वो देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, विच मीन्स दैट कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आपको दूसरों के साथ मिलकर चलना पड़े, कुछ चीज़ों को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कुछ चीज़ों को लेकर आपको एक कदम पीछे हटाना पड़े, कुछ चीज़ों को लेकर आपको एक सेंटर पॉइंट पे, एक सेंटर सिचुएशन पे आना पड़े, एक अग्रीमेंट पे आना पड़े। तो ये साल जो है ये कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी लेकर आएगा। बट उसके साथ में अगर किसी तरह का कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा था, कोई फाइट चल रही थी, कोई झगड़ा चल रहा था, कोई लीगल सिचुएशन चल रहा था, तो उसके सॉल्व होने की एनर्जी जो है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंने 2 क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाले थे और यहाँ पर आइसोलेशन और स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई, विच मीन्स दैट आप अपने शेल से बाहर निकलेंगे इस टाइम पीरियड में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप बिल्कुल स्टक थे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपने कुछ लोगों से कुछ दूरी बना ली थी, या कुछ चीज़ों से कुछ दूरी हो गई थी, किसी कारण से कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, आप कहीं जाना चाह रहे थे नहीं जा पा रहे थे, आप कुछ करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे करके उन सारी सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। फाइनेंशियली भी मुझे ये साल आपके लिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना केवल इस साल में इमोशनल बैरियर आपके मूव होंगे, बल्कि फाइनेंशियली भी एक फाइनेंशियल ग्रोथ का होना जो है वो मुझे इस साल में दिखाई दे रहा है होता हुआ। प्लस ये जरूर ध्यान रखना है आपने कि इस साल में बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक्सपेंसेस ओवर द मतलब एकदम एक्साइटमेंट में आकर बहुत सारे एक्सपेंसेस एक साथ नहीं करने हैं। इन्वेस्टमेंट्स बहुत थॉटफुल करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है। अपनी पेस ऑफ लाइफ जो है इसमें इस साल में कुछ स्लो डाउन होगी, और वो इसलिए होगी ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएँ, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और उस समझ के साथ चीज़ों को आगे ले जा पाएँ। और आपके गाइडेंस की अगर हम एनर्जी देखें तो वो बोलता है ट्री लेट देम गो, नंबर 18 का कार्ड है ये। और ये बेसिकली एनर्जी लेकर आता है कि वो चीज़, वो लोग, वो सिचुएशंस जो आपके लिए नहीं हैं, जो आपको डिफ़िकल्टी देती हैं, या जो दूसरों की पेन आप ले लेते हो और आपको लगता है कि आपका फ़र्ज़ है दूसरों को हेल्प करना, आपका फ़र्ज़ है, आप एम्पैथ हो, आपका फ़र्ज़ है दूसरों की तकलीफ़ को दूर करना, लेकिन उसको खुद पे ले लेना वो सही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आप पे अपने इमोशंस जो है एम्प्टी कर देते हैं, आपको अपना दुख सुना देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, आप पे सब कुछ डाल लेते हैं और अपने आप निकल जाते हैं, है ना। तो ये जो पेन है जो आपने चाहे फैमिली से इनहेरिट की हो, चाहे लोगों से आपको मिल रही हो, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि आप दूसरों की दर्द लेना, दूसरों की तकलीफ दूर करना आपका फ़र्ज़ है और उस तकलीफ को आप अपने ऊपर ले लेते हो, उसको चेंज करना है, उसको लेट गो करना है। आप अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी आपके बारे में है। अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे ज़िंदगी आगे ले जाना चाहते हो उसके बारे में है। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हो उसके बारे में है। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में नहीं है। या दूसरों को पीपल प्लीजिंग, लाइक दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को तकलीफ में डालना, उसके बारे में नहीं है। और ये एक चीज़ जो है ना, इसको आपको बदलना है और ये बदलाव बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है आपके लिए। और ये साल जो है ये आपके लिए ये बदलाव लेकर आएगा, जहाँ पर आपको लिटरली इस एनर्जी को चेंज करना होगा। और ये इसीलिए ये इमोशनल एनर्जी और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी जो है इसीलिए दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अब आप धीरे धीरे इस एनर्जी को बदले
और धीरे धीरे आप उस एनर्जी में आए जहाँ पर आप अपने आप को उस लेवल पे लेके आए जहाँ पर आप अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस जो हैं उनको ब्रेक करें, अपनी इमोशनल चीज़ें जो हैं उनको छोड़े, जो भी आपने अपने आप के तकलीफ दुख जो अपने अंदर फंसा के रखे हैं ना दूसरों के पेन्स लेके, उसको छोड़े और उससे बाहर निकले। ये एनर्जी जो है ये डेफिनेटली यही बताती है। तो ये साल जो है वो आपको हीलिंग देगा, ये साल जो है आपको हेल्प करेगा इमोशनल पेन से रिलीज करने में। ये साल कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी लेकर आएगा और कुछ बेटरमेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई आपका मैटर चल रहा है ना तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज होना और धीरे बट जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास पहुंचना, उसकी एनर्जी है यहाँ पर। अब देख लेते हैं जैन फेब मार्च की एनर्जी अलग अलग कैसे रहने वाली है। तो जनवरी का महीना पाइसेंस के लिए कैसा रहने वाला है, यानी मीन राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। ओके और फरवरी का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी 2024, फरवरी 2024 मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है और मार्च 2024 कैसा रहने वाला है। मार्च 2024 ओके सो ये रहा मार्च 2024, ये फरवरी और ये जनवरी। तो लेट्स सी कि कैसा रहने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले जनवरी का महीना देखते हैं और जनवरी का महीना यहाँ पर 3 कार्ड्स है। पहला 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, देन पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है एंड देन 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ये जो साल है, जैसे मैंने बोला कि ये साल आपको आपकी शेल से बाहर निकालेगा, ये साल आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालेगा, स्लोली ही सही, लेकिन आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी और ये साल उन चॉइसेस को लेकर आएगा। तो जनवरी से ही आपको उसकी शुरुआत जो है दिख जाएगी। यहाँ पर अगर रिलेशनशिप में, अगर आपकी अपनी एनर्जी में कहीं कोई स्टक सिचुएशन है, सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में चॉइसेस की एनर्जी है, आपके पास एक चॉइस होगी। अगर आप रिलेशनशिप में स्टक हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई ट्रबल है, आपके पास चॉइस होगी, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें। अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं या आप अपने आप में स्टक फील कर रहे हैं, आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप अपने आप में स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप में ओवरथिंक कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं या आप हेल्प मांग नहीं रहे हैं जो आपको हेल्प चाहिए। तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप्स को लेकर बाउंड्रीज, सही बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप सही बाउंड्रीज क्रिएट करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपको अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप उसके बारे में बात करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी के साथ, तो आप उस चीज़ को सॉल्व करने की तरफ चाहें, उस चीज़ का सोल्यूशन जो है उसको ढूंढें। और अगर आप किसी तरह की भी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो अब्यूसिव है, पेनफुल है, तो आप कदम बढ़ाएं और उससे बाहर निकलें, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम पीरियड है अपने लिए डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हेल्प अवेलेबल होगी बट आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। ये ज़रूर याद रखिएगा, हेल्प अवेलेबल होगी पर आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मांगे हेल्प नहीं मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर पॉजिटिव रहना और सही बाउंड्रीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप गलत लोगों की संगत में ना आए या गलत लोगों के साथ कनेक्ट ना हो, क्योंकि एक चीज़ मुझे यहाँ पर जो रिलेशनशिप में दिख रही है, तो इस अ पॉसिबिलिटी कि आप सही इंसान की जगह गलत इंसान को प्रायोरिटाइज करें और फिर आप अपने आप में अकेलापन फील करें या अपने आप में स्टक फील करें। तो ये जो एनर्जी है ना, ये यहाँ पर मुझे इसलिए भी दिखाई दे रही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम 2 लोग, 2 प्रपोजल्स, 2 फ्रेंड्स, 2 कनेक्शंस, फैमिली में 2 गुट, और हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे समझे चॉइस कर लेते हैं और फिर हम अकेले रह जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। पॉजिटिव रहना है, किसी पे अपने आप को एक तरह से ओवर बर्डन नहीं करना है, अपने आप को किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनाना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है और सही बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। मनी को लेकर मैं बोलूँगी कि इस टाइम में बजटिंग बहुत ज़रूरी होगी। मनी की प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे, लेकिन अनथॉटफुल एक्सपेंसेस प्रॉब्लम दे सकते हैं या फिर सही समय पर सही डिसीजन ना लेना प्रॉब्लम दे सकता है। तो मनी को रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए फाइनेंशियली तो वो भी मिलेगी आपको, पर सही इंसान से सही जगह पे हेल्प मांगना जो है इम्पोर्टेंट है। फैमिली में मनी को लेकर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपने ना ध्यान देना है कि आपने आर्ग्यूमेंट, पैसों को लेकर आर्ग्यूमेंट या झगड़े में नहीं पड़ना है। अगर आपको किसी तरह का मनी गेन होता है तो बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं करनी है उसकी, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपने हेल्प मांगनी है।
करियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टक एनर्जी है। बिजनेस या वर्क में थोड़ा सा केयरफुल होकर डिसीजन लेने हैं। बड़े फाइनेंशियल डिसीजन इस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेने हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी तरह का झगड़ा हो सकता है, या किसी तरह का सिचुएशन आ सकता है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो हैंडल करने के लिए। बिजनेस डील जो है वो भी ब्रेक हो सकती है यहाँ पर। फाइनेंशियल डिसीजन आपने काफ़ी सोच समझ के लेने हैं जनवरी के महीने में खासकर। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो टॉक अबाउट इट, हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, क्योंकि मुझे सडन कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है जो थोड़ी सी टफ हो हैंडल करने के लिए। हाउएवर मुझे लगता है कि सोल्यूशन होगा। और टेंडेंसी ऐसी हो सकती है आपकी कि आप अपने आप में हेल्पलेस फील करें और किसी को बोले भी ना, तो वो नहीं करना है। अकेलेपन में बिल्कुल नहीं जाना है। हेल्थ को लेकर एक तो आइसोलेशन की एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा कोविड को लेकर, क्योंकि नया वेरिएंट आ गया है। एनी विच वेज कोल्ड, कफ, वेदर रिलेटेड चेंजेस, इनको लेकर अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि इनका इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, हार्ट हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ, इन दो चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है आपने। और बाकी मुझे ऐसा कोई मेजर इशू तो नहीं लग रहा है, लेकिन हेडेक्स होना या अचानक टांगों में, पैरों में दर्द होना, या कई बार फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं वो होना, ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। और वेदर रिलेटेड ज़्यादा है ये, तो जनवरी के महीने में वेदर रिलेटेड चेंजेस से अपना ख़ास ध्यान रखना है आपने। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 5 है। कलर ऑफ द मंथ ब्लू सबसे ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा है मुझे आपके लिए। वाइट भी अच्छा रहेगा, और कोशिश करनी है ऑल चक्रा मेडिटेशन अगर कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, उस जैसा कुछ नहीं है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपने ग्राउंडिंग और थ्रोट चक्रा, ये 2 मेडिटेशंस आपने ज़रूर करनी है। बात कर लेते हैं फरवरी के महीने की। तो फरवरी का महीना जो है वो आपके लिए एक साई ऑफ रिलीफ, बेटर एनर्जी जो है वो लेकर आ रहा है, क्योंकि जनवरी थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है मुझे, लेकिन फरवरी का महीना आपके लिए बेटर एनर्जी लेकर आ रहा है। और यहाँ पर मुझे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं रिलेशनशिप्स की ही बात करूँगी, क्योंकि रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। तो सबसे पहले तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है रिलेशनशिप्स को लेकर। अब रिलेशनशिप मतलब सारी तरह के रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली, मदर, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, कलीग, सारे रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है फैसले लेने में, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी जिस तरह की दिखाई दे रही है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो अचानक से ना आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी मुझे चाहिए था ये सब कुछ है, और बस मुझे यही करना है, और मुझे बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेना है, मुझे फटाफट डिसीजन ले लेना है। चाहे वो आपकी फैमिली को लेकर हो, चाहे वो फैमिली मनी प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो अपने इमोशंस को लेकर हो, चाहे किसी के नाम कुछ करने को लेकर हो, चाहे किसी के साथ कुछ शेयर करने को लेकर हो। आपने ध्यान देना है, पेशेंस रखने हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस एंड फैमिली टुगेदर। तो जब कुछ ऐसा डिसीजन लेना हो जिसमें मनी भी इन्वॉल्व है और फैमिली भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत पेशेंस के साथ डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, ये याद रखना है आपने। विश फुलफिलमेंट है, लव होगा, केयर होगी, एनर्जीज पॉजिटिव होंगी, टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप पेशेंस रखें, कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप हर बात जो है ना बोल दें, या आप जो भी हर चीज़ सोच रहे हैं उसको एकदम ना बोल दें। थोड़ा अपने तक चीज़ें रखें और थोड़ा बैलेंस में रहें। हेल्थ को लेकर हार्मोनल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ख़ास ख्याल रखिएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आपको एलर्जी है किसी चीज़ से, स्पेशली काऊ मिल्क से या काऊ मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट से, तो ध्यान दीजिएगा। हो सकता है गलती से ले लें और उसके बाद आपको स्किन रैशेज़ या इस तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो उसका ख़ास ख्याल रखिएगा। हार्मोनल हेल्थ तो मैंने बोला ही है, उसके साथ वाटर इनटेक का ख्याल रखना है अपने। और कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर हार्मोनल इश्यूज़ के कारण कुछ स्किन रिलेटेड या कुछ ग्रोथ रिलेटेड इशू हों,
तो कई बार ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से अचानक से बॉडी पे बहुत सारे हेयर ग्रोथ जो है शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कई चेंजेस होते हैं मेजर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। उस तरह की कोई चीज़ जो है मुझे पॉसिबल लग रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है उसको लेकर। और स्टोन्स अगर आपको हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि स्टोन पेन एग्रीवेट हो सकती है, तो थोड़ा सा उसका आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज ओवरऑल इज़ ओके, बट थोड़े थोड़े मेजर, मतलब कोई मेजर इशू नहीं है, बट थोड़े थोड़ी माइनर चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो उनका खास ध्यान रखना है। आपके करियर की मैं अगर बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी लग रही है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप बहुत समय से यू हैड योर आई ऑन, वो आ सकती है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया ऑफ़र आ सकता है, कोई नया बिजनेस आ सकता है, किसी नई चीज़ को करने का माइंड जो है वो बन सकता है। अब यहाँ पर कार्ड ये बोल रहे हैं कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है। यहाँ पर ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपने इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है, मतलब अभी माइंड में आया और अभी डिसीजन ले लिया, अभी देखा ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ बहुत अच्छा हो सकता है, तो डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपने बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके डिसीजन लेना है। फेब्रुअरी का मंथ फटाफट भागने के लिए नहीं है। फेब्रुअरी का मंथ जो है वो बहुत स्लो पेस पे अच्छे से हर चीज़ को इवैल्यूएट करके फिर डिसीजंस लेने का है, और इस चीज़ को आपने बहुत ख़ास ध्यान में रखना है। फाइनेंसेस या मनी को लेकर बहुत सारी इच्छाएं होंगी इस महीने में, मतलब ऐसा होगा कि आपका बहुत सारी चीज़ें लेने का मन करेगा, आपका बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करने का मन करेगा। लेजर की चीज़ें, मतलब अपने एक तरह से कंफर्ट के लिए चीज़ें लेना, उनको लेने का मन करेगा। और हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेंसेस भी करना चाहें, बड़े एक्सपेंसेस, व्हीकल के लिए, फर्नीचर के लिए, घर के लिए। तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में मत कीजिएगा, क्योंकि आपके कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि जब आपने फाइनेंसेस, मनी को लेकर कोई बड़ा एक्सपेंस करना है, तो होगा क्या कि आप एक चीज़ ले लेंगे और फिर थोड़े दिन के बाद या थोड़ी देर के बाद ही आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसने आपसे बहुत कम प्राइस में वो चीज़ ली हो, और फिर आपको एक तरह से वो होगा, रिग्रेट होगा कि अरे मैंने थोड़ा वेट कर लिया होता। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से इवैल्यूएट करके, अच्छे से समझ के, सोच के फिर मनी इन्वेस्ट करना है कहीं पे भी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो और नंबर ऑफ द मंथ में नंबर 3 दूंगी आपको। कलर ऑफ द मंथ रेड। सो आपने ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, और अगर हो सके तो रूट चक्र की मेडिटेशन आपने बिल्कुल करनी ही करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। तो मार्च का महीना जो है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जितना जनवरी आपके लिए चैलेंज लेकर आने वाला है, फेब्रुअरी थोड़ा सा स्लो पेस पे चीज़ें लेके आने वाला है, वहीं मार्च जो है रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। तो मार्च का महीना रिवॉर्ड है, रिकग्निशन है, रीबर्थ है, फीनिक्स राइजिंग है, फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, फ्रूट ऑफ योर लेबर है। तो ऑलमोस्ट सारी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है मार्च के महीने को लेकर। तो मार्च के महीने में सबसे पहले मनी को लेकर मुझे लगता है फ्रूटफुल रहेगा। आप जो डिज़र्व करते हैं आपको मिलेगा, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा, और कोई पुरानी डील या कोई पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो भी आएगा। रिलेशनशिप्स को लेकर रिलेशनशिप्स भी आपके बेटर होंगे, रिवाइवल हो सकता है। जनवरी के महीने में अगर रिलेशनशिप्स में कुछ अटर पटर हुआ था, थोड़ा सा कोई फाइट हुई थी, कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई ट्रबल हुआ था, तो वो मार्च के महीने में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कोई अपना डिसीजन लेना चाह रहे थे, रिलेशनशिप्स में स्टक फील कर रहे थे, या पेरेंट्स या फैमिली या किसी भी चीज़ के लिए कोई फोर्स कर रहा था, आप नहीं कर पा रहे थे, तो वो आप चेंज कर पाएंगे। और लिटरली रिलेशनशिप्स में एक तरह से नई ग्रोथ की एनर्जी, अपने आप को फाइंड आउट करने की एनर्जी, अपने आप पे काम करने की एनर्जी, अपने आप को इवॉल्व करने की एनर्जी वो है। तो ये महीना इज़ नॉट अबाउट अदर पीपल, ये महीना इज़ अबाउट यू। ये महीना लिटरली आपकी अपनी एनर्जी के बारे में है। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने साथ कैसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, आप अपने आप को दूसरों को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, ये महीना उसी के बारे में है। और हाँ, सपोर्ट अवेलेबल होगी आपके लिए, और आपने सब कुछ खुद अकेले करने की कोशिश नहीं करनी है, और आप लीडरशिप की पोजीशन में जाओगे, आप लीड करोगे, लोग फॉलो करेंगे, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे सिबलिंग्स हो, बट आपके पुराने एफर्ट्स जो हैं वो आपको रिजल्ट देंगे और फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे।
करियर को लेकर बोलूँ तो यहाँ पर आपकी मेहनत जो है वो सफल होगी, रिवॉर्ड रिकग्निशन है, बिजनेस में फ़ायदा होगा, जॉब में फ़ायदा होगा, नई कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पुरानी अपॉर्चुनिटी में जो ग्रोथ स्टक थी वो मिल सकती है, पुराने एफर्ट्स जो हैं वो आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ओवरऑल वर्क को लेकर, जॉब को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव महीना है ये रहेगा आपके लिए। इसके अलावा आपकी हेल्थ, यहाँ पे जो हेल्थ का ख़ास ध्यान रखना है, मुंह का, कान में किसी तरह के इन्फेक्शन होना, मुंह में किसी तरह के पेन होना, दांतों में प्रॉब्लम होना, स्पाइन हेल्थ, बैक हेल्थ में प्रॉब्लम होना, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। स्पेशली बैक हेल्थ का, आपने पोस्चर का ध्यान रखना है, हार्ड स्पेसेस पे बिल्कुल नहीं बैठना है। और अगर दांत में या कान में कहीं किसी तरह का भी दर्द या पेन या प्रॉब्लम महसूस हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपने उसको ज़रूर मॉनिटर करना है और उसका ख़ास ध्यान रखना है। इवन अगर आपको शुगर है तो उसका भी आपने ख़ास ध्यान रखना है, ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। बट अदरवाइज़ ओवरऑल हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको बेल्ट लगी है कमर के लिए, उसके लिए वो लगा के रखनी है, बिना उसके नहीं जाना है कहीं बाहर। तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ये महीना कंसर्निंग हो सकता है। बट अदरवाइज़ मनी, रिलेशनशिप, करियर, सबको लेकर मुझे ये पॉजिटिव महीना लग रहा है। और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होंगी। नंबर ऑफ द मंथ नंबर 6 दूंगी मैं आपको। कलर ऑफ द मंथ ग्रीन कलर और रेड कलर। तो ग्राउंडिंग करनी है और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करनी है। अब ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं आपकी जन फेब मार्च फर्स्ट क्वार्टर के लिए। और ओवरऑल गाइडेंस ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोल पार्टनर और इटर्नल कनेक्शन, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और ये 3 महीने यही करेंगे, आपको उस एनर्जी में लेकर जाएंगे जहाँ पर आप अपने आप को पहचानोगे, जहाँ पर आप अपने कनेक्शन को खुद के साथ स्ट्रॉन्ग करोगे और उसकी वजह से आपका कनेक्शन दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, ये टाइगर की एनर्जी देखिए, आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, अपने आप को सेंटर रखना, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, अपने आप को फर्म रखना, ये आपने ज़रूर करना है इस क्वार्टर में, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को सेंटर्ड रखेंगे, ग्राउंडेड रखेंगे, खुद के साथ कनेक्टेड रखेंगे, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन जो है उसको महसूस करते रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप इस टाइम पीरियड को निकालेंगे और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप रिफ्लेक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा अच्छे से आप अपना फ्यूचर जो है क्रिएट कर पाएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर आप खुद की रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। अगर वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर ज़रूर करें, मिस ना करें शेयर करना, लाइक बटन प्रेस करना। और रेजोनेट करती है तो कमेंट ज़रूर डालिए। और बाकी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई चीज़ें, नए चेंजेस लेकर आ रहा है। प्लीज़ लेट गो।